नमस्कार नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे लाडलो, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। आज अपन देख लो आप लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, और आज सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो कंप्लीट कर लेंगे। अपन सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में जो मेरे लिखे गए नोट्स हैं उनसे आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हर सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब पर आपको क्लास मिलती रहेगी, टाइम वही रहेगा। अगर आपको करंट अफेयर की क्लास चाहिए तो मुझे आप बेझिझक है वो बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज का थॉट ही हमारा क्या है, आज का थॉट क्या है हमारा, कि एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अध्यापक से सवाल पूछता है। अगर हमें आप बताओगे कि सर ये डाउट है तो हम क्लियर करेंगे। अगर ये बताओगे कि सर हमें ये मैटर चाहिए तो हम है वो मैटर दिलाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथी ने एक अच्छा सुविचार भेजा कि एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमने आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में 2 आर्टिकल्स देखे थे। कौन कौन सा, एक तो शक्तियां, एक है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये 2 चीज देखी थी। फिर राष्ट्रपति की, अब अपन आगे क्या देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में देखने वाले। जो अनुच्छेद 56 क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि के कार्यकाल के बारे में, ठीक है। फिर अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। फिर जब राष्ट्रपति महाभियोग लगाते हैं तो वो किसके अंतर्गत लगाते हैं, महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। फिर 52 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है, क्या है, क्षमादान की शक्ति है। फिर अनुच्छेद 85 में क्या है, लोकसभा का सत्र यानी, और या फिर सत्रावसन या विघटन के बारे में है, ठीक है। ठीक दोस्तों, फिर आता क्या है, फिर अनुच्छेद 123 क्या है, अध्यादेश जारी करना है। फिर 143 से क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मामले पर सलाह लेना। ये क्या सर, आपने तो सीधा सीधा यहाँ लिखा है वो ही बता दिया, हमें क्या समझ में आया। अब आपको एक एक ये अनुच्छेद समझाते हैं। पहले कौन सा समझाते हैं, पहले समझाते हैं आपको 156। कौन सा, 156। देखो 156 में यही बता देता हूँ। 156 क्या, पदावधि यानी कार्यकाल है, पदावधि यानी इनका क्या है, कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल के बारे में है, कार्यकाल के बारे में है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सभी जानते हो आप, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक डाउट क्लियर हो गया। फिर कौन सा आता है, महाभियोग, सॉरी शपथ वाला आता है। 160 में कौन सा आता है, शपथ, शपथ शपथ को अपना देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। कौन सा है, शपथ, ये किस आर्टिकल में है, 60 में है। किस में है, 60 में, आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में है। किसके बारे में है, शपथ के बारे में। इसमें आपको बता देते कि सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष। आगे बात समझ में आपको, आगे बात समझ में। अब अपन आगे बात करते हैं किसकी, महाभियोग की। किसकी, महाभियोग की। तो इसमें क्या होता है कि महाभियोग संबंध आरोप है वो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यानी जो महाभियोग का आरोप है वो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त एक शर्त होती है। क्या शर्त है,
शर्त क्या रहती है? शर्त ऐसी रहती है कि ऐसा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिया जाता है। और जो ये नोटिस है वो संसद के कुल सदन है ना, संसद के कुल सदन का कितना प्रतिशत? 1/4 भाग है। एक बटा चार भाग, 1/4 भाग की सहमति से ही सदस्यों की क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? हस्ताक्षर। 1/4 भागों में क्या होना चाहिए? इनका हस्ताक्षर होना चाहिए। इस स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, कुल सदन की संख्या सदस्य यानी 2/3 होने चाहिए। यानी जो आप नोटिस भेज रहे हो वो बहुमत से पास कर रहे हो, तो वो कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। ठीक है। और ये फिर है वो सदन में भेजा जाता है दोबारा जांच करने के लिए कि भाई जो आरोप लगाया गया है वो सही है या फिर गलत है, सही है या फिर गलत है। फिर अनुच्छेद 72 के है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 यानी अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो वो क्या कर सकते हैं? क्षमा भी कर सकते हैं। बाकी अध्यादेश जारी करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के मामलों, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मामले, अगर मान लो ये, मान लो इससे संबंधित, मान लो आप एक तरीके से किससे संबंधित है? अनुच्छेद, जैसे मान लो किसी को फांसी की सजा सुनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट से ये ले सकते हैं जानकारी की बेस को फांसी की सजा किस रिलेटेड सुनाई, या फिर और भी कोई मामला है तो उसकी भी जानकारी ये अपने है जो ये यहाँ से ले सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं। बाद में किसके बारे में है? उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में है? उपराष्ट्रपति के बारे में। एक चीज तो सेम आती है, उपराष्ट्रपति का पद होगा, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। फिर अगली बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। और यह बाद में इनके कार्यकाल के बारे में जानकारी है अनुच्छेद 67 के अंदर। फिर आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। किसके बारे में? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है। और कौन सा? आर्टिकल 78 इंपॉर्टेंट है। 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिनका क्या है? प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिनका प्रमुख क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया गया और जिसका मुख्य कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। राष्ट्रपति को सूचित करने से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री, यानी किसी भी तरह की न्यूज देनी है राष्ट्रपति को, इसी तरह की कोई सूचना देनी है, कोई जानकारी देनी है, तो वो दायित्व किसका है? प्रधानमंत्री का है। किसका? प्रधानमंत्री का। फिर कौन सा है? संवैधानिक पद एवं निकाय। कौन सा है? संवैधानिक पद एवं निकाय। उनके बारे में अपन जिक्र करें, उनके बारे में अपन जिक्र करें तो कौन सा है? ये तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? 76। फिर 148, 280, 315, 324। केंद्र में क्या है? भारत का महान्यायवादी, यानी सरकार का विधेयक अधिकारी। भारत का महान्यायवादी जो होगा भारत सरकार का विधेयक अधिकारी होगा। फिर 148, भारत का विधेयक नियंत्रण महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरकार के व्यय का लेखा जोखा होगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 280 क्या है? वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग। फिर अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूपीएससी से संबंधित है। फिर 324 है वो क्या है? एक निर्वाचन आयोग है। क्या है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के संबंधित है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है संसद के बारे में है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी किसके बारे में है? संसद के बारे में। तो वही बात है, पहला तो क्या होगा? संसद का गठन होगा। पहले पोती क्या कर देंगे अपन? संसद का गठन कर देंगे। लो जी कर दिया। अब पढ़ा क्या जाता है? ये लो जी संसद का गठन कर दिया अनुच्छेद 69 में, सॉरी 79 में। कौन सी? 79 में। फिर 80 में राज्यसभा की रचना, 81 में लोकसभा की रचना। फिर राज्यसभा का सभापति होगा।
राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। कौन होगा? मैंने अनुच्छेद 64 में बताया था, उपराष्ट्रपति होगा। फिर 93 में क्या था? लोकसभा का क्या होगा? अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर अनुच्छेद 100 है, 100 क्या है? विधायकों पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, यानी विधायक है। जैसे 50-50 हो जाता है, कई बार वोटिंग 50-50 हो जाता है, तो एक अपना स्थिति निर्णय वोट मिला करके और एक उचित निर्णय लेने का कार्य संसद करता है। ठीक है, विधेयक। फिर 105 क्या कहता है? संसद की विशेष शक्ति है कुछ, जिनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। फिर 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन, संसद बुलाता है। फिर क्या है? कुछ नहीं। 110 है धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय होता है। ठीक है। फिर 112 किस चीज से? वार्षिक वित्तीय विवरण, किससे संबंधित है? वित्तीय विवरण। फिर 127 है, ये कौन सा है? वित्त विधेयक है। कौन सा है? वित्त विधेयक है। कौन सा है? वित्त विधेयक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं। तो चलो, फिर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन करेगा। अनुच्छेद 124 में तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ही गठन करेंगे। फिर 131 में मूल अधिकार क्षेत्र, यानी कहाँ तक मूल अधिकार क्षेत्रों के बारे में जानकारी। फिर 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा। फिर राज्यपाल, कौन सा? राज्यपाल से। राज्यपाल 100 इसमें परिभाषा दी गई है। राज्यपाल क्या है? परिभाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है। फिर 153 में क्या है? राज्यों के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। फिर 154 में क्या कहा गया? राज्यपाल की शक्ति किसके बारे में है? राज्यपाल की शक्ति के बारे में है। फिर 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। फिर 161 में क्या है? समाधान की शक्ति है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है, उसी प्रकार इनके पास भी होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। राज्यपाल के पास भी होती है। राज्यपाल के पास 161 में होती है और राष्ट्रपति के पास में 72 अनुच्छेद में होती है, 72वें अनुच्छेद में होती है। फिर अनुच्छेद है, फिर क्या क्या जाता है अपना राज्य मंत्रिपरिषद आ जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद क्या कर, पहले तो इसका गठन ही होगा। फिर 167 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, सीएम बनाएंगे। ठीक है। फिर महाधिवक्ता होगा, राज्य सरकार का क्या होगा? सरकार का वकील होगा, जो राज्य सरकार की क्या करेगा? वकालत करेगा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद कौन सा है? 168 विधानमंडल है। 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति के बारे में। इतना में इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? ये बताओ कि सर समझा नहीं रहे हो, यही चीजें हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूँ, डिटेल में मत जाना। ठीक है। ऊपर ऊपर क्वेश्चन आता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय 216 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद में क्या होगा? इसका गठन, हाई कोर्ट का गठन होगा, हाई कोर्ट का गठन। फिर अनुच्छेद 26 में क्या होगा? मूल अधिकार के संरक्षण में क्या करना? रेट जारी करना। ठीक है। फिर वह केंद्र व राज्य के बीच में संबंध के बारे में है। 249 में क्या? राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। फिर नदी जल विवाद, ये 262 में होगा। फिर अंतरराष्ट्रीय परिषद है, उसका जिक्र किसमें? 263 में है। फिर संचित निधि है, संचित निधि है, उसका किस में जिक्र है? 266 में है। और लास्ट में कौन सा है? 267 आपातकालीन यानी इमरजेंसी निधि। कौन सी? इमरजेंसी निधि। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल से अपन है वो एक सेपरेट क्लास लेंगे इसी पैनल पर, और आपको इस तरह से ही लिखे हुए मिलेंगे, इस तरह से ही लिखे हुए मिलेंगे, या फिर टाइप किए हुए नोट्स ही मिलेंगे। धन्यवाद।